मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ प्रसाद का निशाना कहा, लोगों का सामना करना नहीं जानते, दिल्ली से भोपाल तक यही हाल है। कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई, अब आप टिकाऊ की बात करते हो, वल्लभ भवन में कौन दलाली करता है ये बता दो। और हम नहीं आपके कहते, लोगों का सम्मान करना जानते नहीं, और दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये याद है कहाँ राज बाबा उदा। खरगोन के स्वर्ण गांव में सेना से निवृत्त होकर लौटे फौजी का लोगों ने किया स्वागत, बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह पंड्या भी रहे मौजूद। आज हमारे जवान का फौजी का स्वागत किया गया है और हमें पूरे गांव के लोगों को बड़ा गर्व है, और जो राष्ट्रीयता की भावना इस परिवार में है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रायसेन के दीवानगंज स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं की बदहाली के चलते घंटों तड़पती रही वसुधा, 3 डॉक्टर्स पदस्थ होने के बाद भी एक डॉक्टर भी नहीं आया इलाज के लिए। कब के आए अस्पताल में? 2 घंटे हुए। यहाँ पे कोई स्टाफ कोई नहीं मिला? कल भी आया था, कल भी कोई नहीं मिला। कल भी नहीं मिला था कोई? तो अभी तकलीफ हो रही है उनको? तो यहाँ इमरजेंसी में कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। लखनऊ में शाहमीना शाह बाबा 559वां उर्स मनाया गया, अकीदतमंद लोगों ने दरगाह पर देश में अमन और शांति के लिए मांगी दुआ। मैं सारी दुनिया को अपने पीर खाने और अपने मखदूम ज़ादगान पीरज़ादा हज़रत शेख शाकिर अली बिनाई और इनके साहबजादगान हज़रत शेख नासिर अली बिनाई। सरदारपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, केमिकल से भरे 2 टैंकरों को किया जब्त, बायोडीजल बताकर बेचते थे आरोपी। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन और हमारे डीएसओ साहब के निर्देशन में यहाँ की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को लेके भिंड में कई मामलों में फरार चल रहा है बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई फायरिंग, बदमाश को गिरफ्तार करने के साथ उसकी बेटी और पत्नी को भी बनाया गया आरोपी। 8 अपराध पहले की पंजीबद्ध है, एक दिन में 66 के अपराधों का आदमी था। उसके बारे में सूचना मिली कि बाजरा के खेत में अवैध 12 बोझ बंदूक बैठा हुआ है। इस सूचना पर टीआई अटेक मैं फोर्स के वहाँ पहुंचे, उसकी घेरा। बैतूल में सब्जी बेचने वाली महिला से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा भारी, महिला ने बीच सड़क पर युवक की जमकर की पिटाई। रायसेन में बरेली उदयपुरा सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में मिला मासूम, पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ दर्ज किया केस। भोपाल में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पुड़िया का बड़ा बयान, चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए कहा, जोबट सीट के लिए कांग्रेस के पास ही प्रबल दावेदार। देखिए, मैं इस चीज को स्पष्ट करना चाहूंगा, जो 3 उम्मीदवार थे उसमें पहले जिस तरह का बोला गया था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पर मैंने पहले ही मना कर दिया था क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं। आज प्रदेश जोबट सीट के लिए कांग्रेस से जल्द करेगी प्रत्याशी के नाम का ऐलान, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, कांग्रेस को मिल रहा है आम जनता का साथ। देखिए, सुलोचना रावत का परिवार फेल हो चुका है वहाँ। उनके बेटे विशाल रावत को हमने टिकट दी थी बड़े उम्मीदों के साथ, और सारी जगह लोग जीते, लेकिन वो हार गए थे। जब सारे लोग जीते, मतलब जमीन तो खटक गई उनकी। छिंदवाड़ा में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने गांधी प्रतिमा के सामने किया सत्याग्रह, पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए की मांग। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ पूरे मध्य प्रदेश में आज गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह कर रहा है। हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन लागू करो। हमारे 2004 के बाद में समस्त सरकारी विभागों में। उज्जैन में गरीबों के मकान तोड़ने के विरोध में कांग्रेस ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, प्रदर्शन के दौरान एक पुरुष और 2 महिला कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ी। जैसा कि सभी को विदित है
सिंहस्थ मेला क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया गया है और जिससे सिंहस्थ के 2028 की जो तैयारियां होनी है उसमें कहीं न कहीं जोड़ा होने की संभावना थी। उज्जैन की श्री गंगा होटल में रैंप वॉक से पहले होटल संचालक का विवाद, पुलिस ने हस्तक्षेप कर आयोजक को बाहर कर सुलझाया मामला। ये मेरे बुकिंग के लिए आए थे और इनका इवेंट था, तो मैंने इनसे कहा था कि मैडम परमिशन लेके आ जाइए, आप परमिशन लेके आएंगे तो मैं प्रोग्राम कर लूंगा। अब इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे आवेदन वाले जो फोटो खींच के भेजे थे और बाद में मेरे मैनेजर को उसकी कॉपी भी दी थी और मुझे कल विदिशा में आजाद अध्यापक संघ ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर यह धरना सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। और मैं प्राथमिक शिक्षक के पद पे हूँ। हम लोग आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश के 52 जिलों में रैली मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ रैली का आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में जबलपुर में 60 मिनट में हुई 120 किलोमीटर बारिश, घरों में घुसा पानी, सड़कें भी हुई जलमग्न। राजधानी के गुप्ता गार्डन में कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, प्रदेश भर से पहुंचे कवियों ने सुनाई मन मोह लेने वाली कविताएं। क्या कार्यक्रम है? जो मेरे कविता संग्रह है, इनमें कविताएं गीत आदि है। संग्रह का आज विमोचन का कार्यक्रम था। विमोचन का तात्पर्य होता है कि कविताओं का अनावरण हो, लोगों तक पहुंचे, पढ़ें। भिंड में आजाद अध्यापक संघ ने कलेक्टर तक रैली निकाली, ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने की अपील की। लेकिन हम लोग जिन्हें 2 साल पहले ही पूर्ण वेतन मिलना प्रारंभ हुआ है, हम लोग 15-20 साल से आधा वेतन पे जीवन यापन कर रहे थे और अब हम लोग रिटायरमेंट करीब आ रहे हैं तो हम लोगों को पेंशन भी नहीं है। जबलपुर में दशहरे के मद्देनजर मंगर मोही लकड़ी चढ़ाने की प्रक्रिया हुई संपन्न। 5 टन के रथ का भार संभालने के लिए मंगर मोही लकड़ी चढ़ाने की होती है रस्म। बेमेतरा में सीएम ने कहा कि अब गांव-गांव बिजली उत्पादन होगा और गौठान में तेल पेराई का काम भी किया जाएगा। वहीं कृषि कानून को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल एक नींव को पत्थर साबित होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारी योजना जो सफल योजना है उसमें ये भी है जिसे आम जनता भी बहुत पसंद। सीहोर के मोलगा गांव में खेलते वक्त 1.5 साल के बच्चे की तराई में डूबने से मौत, परिवार और गांव में फैली शोक की लहर। कल शाम की घटना थी, उसमें एक मृतक पाया गया। उसको पूरी घटनाक्रम क्या है? कल दिनांक को हाइकर बुल्स के तत्वाधान में 50 सदस्यों का ट्रैकिंग दल नालसा थाने की गुजरी नामक स्थान पे आया था, जहां ये 4 लोग थे। वैदिक